अभी डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आज क्या बताने जा रहा हूँ, आधार सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर एग्जाम क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले पार्ट 1 देखे थे पिछले में, आज पार्ट 2 देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ है ऐसा कि आपका न्यू क्वेश्चन आया है जो कि पार्ट 2 में। तो चलिए, जैसे मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर दिन की तरह छोटा सा गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर अभी डिजिटल चैनल पे आप न्यू है तो इस लाल रंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें। अब बगल का बेल आइकन का घंटी भी है, इसे भी दबा ले ताकि आप लोगों तक ऐसी नोटिफिकेशन हर दिन सबसे पहले पहुँचता रहे। तो चलिए, जैसे कि हम देख रहे हैं, आज आधार सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर का एग्जाम पार्ट 2 कैसे आपको क्या करना है और कैसे आंसर एंड क्वेश्चन देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि एनरोलमेंट ऑपरेटर डाटा के गलतियां देखता है, जैसे पुरुष को महिला के रूप में दर्ज कर दिया गया है, तो यह सही किया जा सकता है। तो यह सही किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, यह सत्य है, यानी कि सही किया जा सकता है। और इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ पे लिखा है प्रत्येक एनरोलमेंट केंद्र में प्रमाणित ऑपरेटरों की संख्या स्टेशनों की संख्या से अधिक होनी चाहिए। तो आप इसमें भी ये सत्य है, क्योंकि एनरोलमेंट केंद्र के प्रमाणित ऑपरेटरों की संख्या स्टेशन में एक ही रहते हैं, लेकिन ऑपरेटर अनेक रहते हैं, इसलिए ये भी सत्य है। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एनरोलमेंट एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि एनरोलमेंट केंद्र की स्थापना जांच सूची आधार पर ही की गई है, जो कि डॉट डॉट के द्वारा प्रदान की गई है। जैसे कि CIRD, UIDAI, प्रशिक्षण एजेंसी, इनमें से कोई नहीं थी। इनमें से आप जैसे कि जानेंगे, यहाँ इसका आंसर जानेंगे। इसका आंसर है सेकंड नंबर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे UIDAI, यानी कि UID के माध्यम से ही जांच केंद्र जांचा जाता है कि ये केंद्र कहाँ स्थापित रहेगा। इसी प्रकार के सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, ये करा है रजिस्ट्रार सुपरवाइजर एनरोलमेंट केंद्र की व्यवस्था की पुष्टि करते हैं और जांच सूची के लिए अपनी स्वीकृति देते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, आप देख रहे हैं, जैसे कि चौथे नंबर में, चौथे के इसका आंसर होगा सत्य। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, यदि एनरोलमेंट एजेंसी के पास निवासी का एनरोलमेंट पूर्व डाटा उपलब्ध नहीं है, तो निवासी को डॉट डॉट फॉर्म भरना चाहिए। प्रवेश एनरोलमेंट फॉर्म ए नियुक्त। जैसे कि एनरोलमेंट भरना चाहिए, एनरोलमेंट अगर भरते हैं तभी उनका आधार बनता है, इसके अन्यथा नहीं बनता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में छठवें नंबर चलते हैं। निवासियों को एनरोलमेंट फॉर्म भरते समय अपने मूलभूत जानकारी भी भरनी होगी, जिसे KYC जानकारी कहते हैं। तो ये भी होगा सत्य, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। जब तक वो अपना डाटा पूरा कंप्लीट नहीं करते, अगर नहीं भरते हैं, तो उनका आधार डाटा नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे रजिस्ट्रार के पास यह अधिकार है कि वह KYR के लिए एनरोलमेंट फॉर्म के नए वर्ग को जोड़ सके। तो आप ये भी है, हाँ बिल्कुल उनके पास अधिकार है, सत्य है, यानी कि इसका भी आंसर पहला होगा। इसी प्रकार से निवासियों को एनरोलमेंट केंद्र पर पता और पहचान संबंधी दस्तावेज सत्यापित दस्तावेजों उपलब्ध कराना चाहिए। तो बिल्कुल ये सत्य है। अगर उपलब्ध नहीं कराते, अगर सत्यापित दस्तावेज नहीं कराते, तो आपके एनरोलमेंट नहीं हो सकते हैं, इसलिए बिल्कुल कराना है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एनरोलमेंट केंद्र पर निवासियों के दस्तावेज की पुष्टि कौन करता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, एनरोलमेंट के केंद्र का निवासियों के दस्तावेज की पुष्टि कौन करता है। जैसे सेकंड नंबर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रार के सुपरवाइजर, यानी कि सुपरवाइजर ही करते हैं। इसका आंसर होगा 2। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एनरोलमेंट ऑपरेटर सत्यापित जनसंख्या की डेमोग्राफी डाटा एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में एनरोलमेंट फॉर्म से प्रवेश करना है, यानी कि क्या प्रविष्ट करता है या नहीं करता है। तो इसका होगा पहला सत्य है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे 11वें नंबर पर चलते हैं। यदि निवासी 5 वर्ष से कम उम्र का है, तो माता पिता अभिभावक का विवरण आवश्यक होगा। सत्य है असत्य है। तो बिल्कुल आपको सत्य है, क्योंकि माता पिता का जब तक विवरण नहीं होता है, तब तक उनका एनरोलमेंट नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे दिया, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का एनरोलमेंट करते समय ऑपरेटर बच्चों के फॉर्म में किसकी एनरोलमेंट संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक की, माता पिता अभिभावक, ऑपरेटर, सुपरवाइजर। तो इसमें आपका होगा, जैसे दूसरे नंबर में आप देख रहे हैं, इसका दूसरे नंबर आंसर होगा माता पिता अभिभावक।
इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एनरोलमेंट एजेंसी ऑपरेटर जांच करता है कि क्या निवासी कोई बायोमेट्रिक अपवाद तो नहीं रखता, क्योंकि उसके आँख या उंगली नहीं है। तो आप इसमें बिल्कुल निरीक्षण करता है, इसलिए सत्य है, पहला है। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 14वें नंबर पे जो एनरोलमेंट एजेंसी ऑपरेटर डॉट डॉट के रूप में बायोमेट्रिक को कैप्चर करता है। तो यानी कि इसका होगा फिंगरप्रिंट, चेहरे की छवि, आइरिस, ये सभी चीज़ों को ये सभी चीज़ों को आपको कैप्चर करता है, तो यानी चौथा होगा। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे एनरोलमेंट ऑपरेटर बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर करने के लिए इनका चयन करते हैं, चेहरे की तस्वीर जानता है। इसमें क्या होगा आप जान रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपके, यानी कि ये सभी चीज़ें पढ़ लें, ये सभी चीज़ें आपको ये करते हैं, जिससे ये सभी होगा चौथे नंबर का आंसर होगा, इसका आंसर ये होगा। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है 16वें नंबर पे, जैसे लिखा है कि आपके किसी भी बायोमेट्रिक अपवाद मामले के एक एनरोलमेंट ऑपरेटर को किसके पुष्टिकरण की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पे जानेंगे सुपरवाइजर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ सुपरवाइजर की आवश्यकता होती है, यह सुपरवाइजर, इसका आंसर होगा सुपरवाइजर। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जनसंख्या की और बायोमेट्रिक डाटा का CRDR के स्थानांतरण को प्रथम मिल लॉजिस्टिक भी कहा जाता है, सत्य है या असत्य है। तो ये बिल्कुल लॉजिस्टिक कहा जा सकता है, बिल्कुल ये सत्य है। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे यदि मेमोरी सिस्टम के डाटा सही पाया जाता है तो CIDR डाटाबेस में अपलोड करते हैं, यानी सत्य है, बिल्कुल सही पाया जाएगा तभी किया जाएगा, सत्य है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे 19वें नंबर पे चलते हैं। जैसे कि CIDR पुष्टि करता है कि इनमें से एनरोलमेंट एजेंसी में सही और पूर्ण डाटा प्राप्त किया है, तब यह सभी डाटा मिटा देता है। तो आप ये इसको जान के, जैसे ये एनरोलमेंट स्टेफन, आपका अगर डाटा सही नहीं रहता है तो एनरोलमेंट स्टेफन ये डाटा को रिजेक्टेड करता है और अन्यथा नहीं करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे CIRDR किसी भी दोहरी प्रविष्टि के लिए एनरोलमेंट डाटा की जांच बायोमेट्रिक डाटा के आधार पर करता है, इसे क्या कहते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे कि यह चौथे नंबर पे है, इसे डाटा को दोहरीकरण से बचाना, डाटा को दोहरीकरण से बचाना, इसलिए रिजेक्ट, अगर दोबारा आप करते हैं तो रिजेक्ट कर देता है या पुराने डाटा को ढूंढ निकालता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रही है। CIRDA उन निवासियों को कौन सी संख्या प्रदान करता है जिन्होंने डाटा के दोहरीकरण के बचने की प्रक्रिया में सफलतापूर्वक कर लिया है। तो आप इसका जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे आपका सेकंड नंबर है, जैसे आधार संख्या, ये आंसर होगा इसका सेकंड नंबर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे आधार संख्या को जारी करने के लिए प्रक्रिया को यह भी कहा जाता है, आप इसमें जान सकते हैं जैसे क्या कहा जा सकता है। 22वें नंबर में जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका है अंतिम मिल लॉजिस्टिक, यानी कि इसका कहा जाता है अंतिम मिल लॉजिस्टिक, यानी डाटा को ये सांख्यिकी जारी करने के लिए प्रक्रिया कहा जाता है। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, आप देख रहे हैं एनरोलमेंट एजेंसी के सहयोग से स्थानीय स्तर पर परिचयकर्ताओं का एनरोलमेंट करने के लिए कैंप आयोजित करना इसका दायित्व है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 23वें नंबर पे ये रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार अगर अनुमति देता है तभी आप लगा सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रार बोलता है आपको लगाने के लिए। 24वें नंबर पे चलते हैं। जैसे एनरोलमेंट केंद्र डॉट डॉट स्थापित करना है, एनरोलमेंट केंद्र डॉट डॉट स्थापित करना है। तो आप इसमें जैसे देख रहे हैं एनरोलमेंट केंद्र एनरोलमेंट एजेंसी, यानी कि एनरोलमेंट एजेंसी डालते हैं। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एनरोलमेंट एजेंसी निवासियों का डॉट डॉट और डॉट 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 डाटा कैप्चर करती है। जैसे क्या हो सकता है, व्यक्तिगत भावनात्मक, व्यक्तिगत वेतन का, जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी, बायोमेट्रिक, वित्तीय बैंक खाते। तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका तीसरा होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी, बायोडाटा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26वें नंबर पे चलते हैं। एनरोलमेंट एजेंसी दोहरीकरण डुप्लीकेशन से बचाव और गुणवत्ता की निगरानी के लिए डाटा किसको भेजती है। तो आप इसकी जान सकते हैं जैसे किसको डाटा भेजा जाता है। आप यहाँ से आसानी से पता लगा सकते हैं कि CIDR को डाटा भेजा जाता है, जिससे ये सेकंड नंबर आंसर होगा।
इसी प्रकार से 27वें नंबर पर चलते हैं। मेमोरी की स्टिक क्या है? मेमोरी स्टिक क्या है आप इसके बारे में जान सकते हैं। जैसे कि यह इसका देख रहे हैं यूएसबी डाटा स्टिक। यूएसबी डाटा स्टिक ही मेमोरी स्टिक कहलाती है, यानी कि इसका आंसर होगा तीसरा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैन्युफैक्चर क्या होता है? मैन्युफैक्चर के बारे में जानेंगे। जैसे मैन्युफैक्चर सारांश होता है, इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि 29वें नंबर पे एनरोलमेंट पूर्व निवासी डाटा का क्या अर्थ है? तो आप ये जानते हैं पहले से मौजूदगी डाटा पहले से मौजूदगी डाटा। तो आप इसका नंबर पहले नंबर होगा। जैसे इसी प्रकार फिर 30वें नंबर पर चलते हैं। आप 30वें नंबर पर आ जाएंगे। जैसे डाटा और जागरूकता और प्रचार के लिए रजिस्ट्रार को सामग्री प्रदान करना है। UIDAI निवासी एनरोलमेंट एजेंसी एनरोलमेंट ऑपरेटर। तो UIDAI यानी कि आधार करना है, यानी कि आप देख रहे हैं पहले नंबर क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि 31वें नंबर चलता है। डॉट निवासियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए रजिस्ट्रार की मदद करता है एनरोलमेंट एजेंसी। एनरोलमेंट एजेंसी ही रजिस्ट्रार का ये मदद करता है, जिससे कि आप सभी लोगों को पता चलता है एनरोलमेंट एजेंसी के माध्यम से कि यहाँ आधार या किसी चीज़ का बनाया जा रहा है। जैसे 32वें नंबर पर चलते हैं। डॉट प्रमाणित ऑपरेटरों और सुपरवाइजरों को उपलब्धता सुनिश्चित करता है। एनरोलमेंट एजेंसी CIRDA निवासी एनरोलमेंट ऑपरेटर। तो इसका होगा आप देख रहे हैं जैसे कि एनरोलमेंट एजेंसी पहला होगा इसका एनरोलमेंट एजेंसी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 33वें नंबर पर इन लोगों में से कौन सा एनरोलमेंट एजेंसी द्वारा नियोजित नहीं किया जाएगा? तो आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रार सुपरवाइजर द्वारा रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। इसका होगा पहले नंबर का, जैसे आपने देखा टिक लगा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डॉट एनरोलमेंट केंद्र की तैयारी की जाँच करता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि ये करता है आपका रजिस्ट्रार सुपरवाइजर एनरोलमेंट एजेंसी की जाँच करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे 35वें नंबर पर चलेंगे। KYR का पूर्ण शब्द रूप। KYR का पूर्ण शब्द रूप क्या है? अनेक संसाधन रखे आपने। जैसे इसका है आपका सेकंड नंबर है, आप यहाँ से आसानी से जान सकते हैं, अपने निवासी को जाने। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 36वें नंबर पर डॉट उंगलियों का फिंगरप्रिंट कैप्चर करना चाहिए सभी 10 1 2 5। तो आप देख रहे हैं जैसे कि क्या है यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। इसका होगा सभी 10 यानी कि सभी 10 अगर कैप्चर रहते हैं तभी आपका डाटा आगे निर्धारित किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे 35वें नंबर पे चलते हैं। आइरिस स्कैन और फिंगरप्रिंट डॉट वर्ष में अधिक उम्र से निवासियों के लिए अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे किसको अनिवार्य है? तो आप 1 वर्ष से अधिक के आयु वालों को ये अनिवार्य है आइरिस। 38वें नंबर चलते हैं। फिंगरप्रिंट कैप्चर के समय उसके हस्ताक्षर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ देख लें UID अधिकारी यानी कि UIDAI अधिकारी के हस्ताक्षर की ज़रूरत होती है। पहला होगा इसका एनरोलमेंट एजेंसी की ज़रूरत होती है। एनरोलमेंट ऑपरेटर की लास्ट में बायोमेट्रिक देते हैं, इसलिए एनरोलमेंट ऑपरेटर की। इसी प्रकार से 39वें नंबर पर चलते हैं। डॉट डाटा का बैकअप लेता है निवासी रजिस्ट्रार प्रशिक्षण एनरोलमेंट एजेंसी स्टाफ। तो आप देख रहे हैं जैसे इसका होगा एनरोलमेंट एजेंसी स्टाफ। बायोमेट्रिक डाटा का बैकअप एनरोलमेंट एजेंसी ही लेता है, अन्यथा कोई नहीं लेता है। इसी प्रकार से 40वें नंबर पर चलते हैं। 40वें नंबर पर जैसे आप देख रहे हैं POI का फुल रूप क्या है? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा है। आप तीसरे नंबर पे चले जाएंगे, इसका आंसर होगा तीसरा नंबर प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन जैसे आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से 41वें नंबर पे चलते हैं। हम यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे कि POR का पूर्ण रूप क्या है? आप POR का पूर्ण रूप आप जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं POR का यहाँ फर्स्ट में ही पहला क्वेश्चन है। पहले का आंसर है प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अगर निवासी पढ़ने से असमर्थ या नेत्रहीन है तो कैप्चर किए गए डाटा की वैधता
वैलिड करते समय डॉट डॉट स्क्रीन पर मूल पाठ टेक्स्ट को पढ़ना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 42वें नंबर पे है, आप यहाँ पे जान सकते हैं, बिल्कुल एनरोलमेंट ऑपरेटर इसको पढ़ कर निर्धारित करेगा और अच्छे से डाटाबेस को देखेगा कि क्या गलत तो नहीं है या गलत है। अगर गलत है तो इसे सुधार किया जाएगा। इसी प्रकार से 43वें नंबर पर चलेंगे। यहाँ पे डॉट डॉट एनरोलमेंट के समय जनसंख्या की एवं बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करता है। तो आपका रजिस्ट्रार करता है, यूआईडीएआई करता है, निवासी करता है, इसमें से कोई नहीं। तो आप इसका जान सकते हैं, जैसे कि आप निवासी करता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे 44वें नंबर से चलते हैं। ये रजिस्ट्रार को कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा संगठन, राज्य सरकार, ये सभी। तो आप इसके बारे में जान सकते हैं, जैसे कि है ये सभी, यानी कि चारों चीज़ों कहा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 45वें नंबर पर चलते हैं। जैसे एक एनरोलमेंट स्टेशन में शामिल है कंप्यूटर, बायोमेट्रिक कैप्चर उपलब्ध, प्रिंटर्स, ये सभी। तो इसका भी होगा ये सभी, क्योंकि सभी चीज़ें अगर एनरोलमेंट एजेंसी में नहीं रहता है तो वो आधार को जनरेट नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एनरोलमेंट एजेंसी को एनरोलमेंट पूर्व निवासी डाटा को कौन प्रदान करेगा? यूआईडीएआई, रजिस्ट्रार, एनरोलमेंट ऑपरेटर, ये सभी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दूसरे नंबर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं रजिस्ट्रार। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि 45वां नंबर है। एनरोलमेंट एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि एनरोलमेंट केंद्र का सेटअप एनरोलमेंट केंद्र स्थापना के पूर्व दी गई जांच सूची में अनुसार है। ये गलत है या सही है? तो आप ये सही है, इसका आंसर होगा सही। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे 48वें नंबर चलते हैं। परिचयकर्ता को सहमति पत्र एवं हस्ताक्षर करने चाहिए और स्वयं परिचयकर्ता बनने के लिए एनरोलमेंट करवाना चाहिए। इसका सही है या गलत है? तो ये इसका भी ये सत्य है, क्योंकि परिचयकर्ता का एनरोलमेंट अगर नहीं रहता है तो उसका नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 49वें नंबर। यदि पीडीएफ किसी भी विशिष्ट राज्य के लिए रजिस्टर है, तब रजिस्ट्रार के पास निवासी की राशन कार्ड संख्या एवं संबंधित विवरण जैसे नाम, पता, उम्र आदि पूर्व उपलब्ध डाटाबेस होगा या डाटाबेस डॉट डॉट के तैयार पर प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, इसका होगा एनरोलमेंट पुट डाटा। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन 50वें नंबर चलते हैं। एनरोलमेंट केंद्र पर तकनीकी मामलों से निपटने के लिए आवश्यक सहायता कौन प्रदान करता है? सुपरवाइजर, तकनीकी सहायता टीम, रजिस्ट्रार, ऑपरेटर। तो इसका होगा तकनीकी सहायता टीम। इसी के माध्यम से होता है। जैसे आपने देखा। तो थैंक यू दोस्त, आपने आज जाना सेकंड पार्ट में कि 50 क्वेश्चन में क्या क्या है। तो ज़रूर इसको अगर लास्ट तक देखें। लास्ट तक अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको ही नुकसान होगा। तो इसलिए अभी तक आप लोगों ने अभी डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी भी दबाएं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। लाइक एंड शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में भी जरूर दें।